उत्तर भारत में भीषण गर्मी के कारण यूं तो कश्मीर में इन दिनों पर्यटकों की खासी भीड़ है, मगर जो सरकारी कर्मचारी कश्मीर में पोस्टेड थे वो अब जम्मू का रुख कर चुके हैं। कारण है कश्मीर में पिछले कुछ महीनों से हुई सिलेक्टिव किलिंग, जिसमें कश्मीर में काम कर रहे बाहरी सरकारी कर्मचारियों को निशाना बनाया गया। जम्मू से करीबन 5000 सरकारी कर्मचारी कश्मीर में इंटर डिस्ट्रिक्ट स्कीम के तहत अलग अलग सरकारी विभागों में काम कर रहे थे। ये लोग हैं तो जम्मू से, मगर SC और OBC कैटेगरी के तहत कश्मीर में नौकरी कर रहे थे। मगर सिलेक्टिव किलिंग के बाद ये लोग खौफ में हैं और अब ट्रांसफर चाहते हैं। वहीं कश्मीरी पंडित कर्मचारियों और जम्मू के इन कर्मचारियों के सर्विस रूल्स में भी अंतर है। इनकी ट्रांसफर पॉलिसी बन सकती है। देखिए इन कर्मचारियों के साथ ग्राउंड रिपोर्ट। ये जो आपको यहाँ धरने पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये कोई डेली वेजर्स नहीं है, ये कोई मजदूर नहीं है, बल्कि ये सरकारी कर्मचारी हैं जिनको बैठने के लिए कुर्सी, टेबल और फर्स्ट क्लास ऑफिस मिले हुए हैं, मगर कश्मीर में। और इनकी अब ये मांग है, यहाँ ये झुलसा देने वाली गर्मी में धरने पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि इनकी मांग है कि इनकी ट्रांसफ़र जम्मू में की जाए, क्योंकि कश्मीर में जिस तरह से एम्प्लॉयज़ की सिलेक्टिव किलिंग के मामले सामने आए थे, उसके बाद ये सरकार से यही मांग कर रहे हैं। पिछले 41 दिनों से ये जम्मू में झुलसती गर्मी में सीधे तपते सूरज के नीचे यहाँ बैठकर धरने पर हैं, और ये सभी लोग करीबन 4000 से 4500 इनकी जो है संख्या है, और अलग अलग सरकारी विभागों में कार्यरत थे कश्मीर में। और बड़ी बात यह है कि जैसे कश्मीरी पंडित्स को एक बॉन्ड साइन करवाया गया था कि उन्हें कश्मीर में ही जॉब करनी है, ये वो एम्प्लॉयज़ हैं जो कोई बॉन्ड के तहत नहीं आते, और इनकी ट्रांसफ़र कश्मीर से जम्मू की जा सकती है अगर सरकार चाहे तो। इनसे बात करते हैं कि कितना जो है अभी तक इनके प्रोटेस्ट का असर हुआ है। आपका नाम? सुनील कुमार। सुनील जी, किस विभाग से हैं आप? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। कितनी देर आपको हो गई वहाँ काम करते हुए, और तब हालात क्या थे और आज क्या हालात हैं? 13 ईयर्स हो गए मेरे को, 2009 में अपॉइंटमेंट हूँ। 13 ईयर्स हो गए हमें वहाँ पे। पहले हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हमने गवर्नमेंट को भी कुछ नहीं कहा। आज हमें जब टारगेट किलिंग का मसला आया, तब हमने गवर्नमेंट को भी आगे फरियाद की है कि नहीं, हमें कम से कम अपने डिस्ट्रिक्ट में लाया जाए, क्योंकि वहाँ पे हमारे लिए अब सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। मैं वहाँ पर जब टारगेट किलिंग के बाद भी, मैं 5-10 दिन के बाद में आया वहाँ से, और लिटरली हमारे हाउस जहाँ पर हम रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, उन लोगों ने भी हमें बोला कि आप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो आपके लिए भी प्रॉब्लम है और हमारे लिए भी प्रॉब्लम है। दैट्स वाई कि हम वहाँ से उठ के तो यहाँ पे आए हैं वापस। जम्मू के बीचों बीच पनामा चौक पे ये लोग 40 दिनों पे धरने से हैं, और जब सिलेक्टिव किलिंग का मामला हुआ था तो ज़बरदस्त तरीके से इनको कवर किया जा रहा था, मगर फॉलोअप्स नहीं होते हैं। और इन लोगों की जो मांगें हैं ये आज भी जयों की त्यों बनी हुई हैं, उस पर सरकार के कान पे कोई जूं अभी तक नहीं रेंगी है, कोई फैसला नहीं आया है। आपका नाम? हमने देखा बहुत जोश से आप नारेबाजी कर रहे थे, पसीने से लथपथ हैं। आपका क्या नाम है, किस विभाग में है, और मांगों पर क्या सरकार का रिएक्शन आया है? सर, मेरा नाम कुलदीप कुमार है, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। कुलदीप जी, 40 दिन हो गए, 41वां दिन आज है, सरकार की ओर से कोई अभी जवाब आया है? देखो सर, सरकार की तरफ से जो है हमारे LG साहब से एक मुलाकात हुई, तो LG साहब ने हमें एश्योरेंस दिया है, जो भरोसा दिलाया है। तो हम चाहते हैं कि वो भरोसा जो है, अब वक्त आ गया LG साहब कि वो पूरा कीजिएगा, उसकी कोई रिटर्न नोटिफिकेशन, रिटर्न डॉक्यूमेंट जो है उसको सामने लाइएगा, ये हम उनसे निवेदन करते हैं। आपको लगता है अभी तक कोई सरकार इस पर कुछ काम कर रही है? कुछ सरकार जो है अपनी जगह पर काम कर रही होगी, और काम सरकार को करना भी है। एक जेन्युइन सी बात है कि देखो, 15 सालों से हमारी कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है। अगर इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट होती है तो ट्रांसफ़र पॉलिसी क्यों नहीं बन सकती है? तो यही हम सरकार से जो है 15 सालों से ये गुहार लगा रहे हैं कि हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी कहाँ है, क्यों नहीं हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाते। हमारी लाइफ जो है, हमारी फैमिली की लाइफ ख़त्म हो गई है। बच्चे देखो, हमारे बच्चे जो हैं, जिनके हाथ में काफ़ी पेंसिल होना चाहिए था, वो आज हमारे साथ प्रोटेस्ट में जो है खड़े हैं। तो इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार सरकार है। SR College of Competitions, J&K's #1 IAS JKS Academy, providing quality education since 2000. Batch is available for General Studies, CSAT and Optionals. SR College of Competitions, Gandhinagar, Jammu. तो हमारी तो क्रिस्टल क्लियर एक डिमांड है कि सर प्लीज फ्रेम अ suitable comprehensive transfer policy to all these Jammu based employees who are serving the Kashmir Valley in different capacities in different departments. हाथों में
अधिकार हाथों में अधिकार हमारा ट्रांसफ़र की तख्तियां लिए और शहीद रजनी बाला की तस्वीर लिए बहुत सारी महिला एम्प्लॉयज़ भी यहाँ बैठी हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपका नाम? सर मेरा नाम नीतू है, मैं हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में लैब टेक्नीशियन हूँ जीएमसी श्रीनगर में। सर पिछले 13 साल से मैं वहाँ पे सर्विस दे रही हूँ, मगर पिछले 1 साल से माहौल ऐसा बन गया है कि हम अपने आप को वहाँ पे सेफ़ नहीं समझ रहे हैं। पिछले साल भी ऐसा माहौल बन चुका था, मगर जैसे तैसे करके हमने एडजस्ट किया। अभी फिर से इस साल भी 2-3 किलिंग्स हुई, टारगेट किलिंग। तो अभी हमें सेफ़ नहीं लग रहा है कि हम कश्मीर में अब और सर्विसेज दे पाएँ। तो हम सर्विस से पीछे नहीं हट रहे हैं सर, हम सर्विस देने के लिए रेडी हैं। हम गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि आप हमें कहीं भी प्लेस कर दीजिए जम्मू डिवीज़न में, वी आर रेडी टू गिव आवर सर्विसेज। तो ऐसा नहीं है कि हम सर्विस से भाग रहे हैं, हम तो जल्दी से जल्दी सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं। अब जिस तरह से शहीद रजनी बाला की जब शहादत हुई, जिस तरह से उनका कत्ल किया गया, उसके बाद से आपको लगता है एक डर खौफ एम्प्लॉयज़ में पैदा हो गया? और टेरर मैं कहूँगी, एकदम से एक ऐसा टेरर क्रिएट हो गया कि हम लोगों ने विद इन अ नाइट या विद इन अ डे, दूसरे दिन मुझे नहीं लग रहा है कि 3 या 4 हज़ार एम्प्लॉयज़ में से एक भी एम्प्लॉय बचा था कश्मीर में। सबके सब एकदम से घाटी छोड़ के निकल गए। तो उसको आप टेरर नहीं कहोगे और क्या कहोगे? मतलब एक आप रजनी मैम की किलिंग, उससे पहले राहुल भट्ट की किलिंग हुई थी, उसी दिन रजनी मैम की किलिंग के दूसरे दिन विजय कुमार की किलिंग हो जाती है, फिर उसी शाम को सतीश कुमार की किलिंग हो जाती है। तो ये ऐसा सिलसिला चल पड़ा कि 2-3 दिन आपके इश्यूज जो हैं वो कश्मीरी पंडित्स के इश्यूज से डिफरेंट हैं, तो वो क्या फ़र्क है उनके और आपके एम्प्लॉयज़? सर टेरर रिलेटेड इशू सेम हो सकते हैं, बट वो रिहैबिलिटेशन पॉलिसी में है। रिहैबिलिटेशन मीन्स अपने घर में वापस आपको दोबारा से बसना है। हमारा ऐसा नहीं है सर, हम जम्मू डिवीज़न के एम्प्लॉयज़ हैं और हम कैटेगरी एम्प्लॉयज़, जिसमें सिर्फ एससी कैटेगरी नहीं है, इसमें एएलसी है, ओबीसी है, हमारा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। हर एक कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ वहाँ पे पोस्टेड हैं और पिछले 15-20 सालों से पोस्टेड हैं। तो हमारा और उनका, हम वी आर नॉट इन रिहैबिलिटेशन पॉलिसी। हमें ऐसा नहीं कि हमें वहाँ पे घर बनाने या घर बसाने या हमारी वहाँ ज़मीनें थी या कुछ, हमें उन ज़मीनों पे दोबारा वापस जाके बसना है। हमारा यहाँ पे सब कुछ है सर, हम सिर्फ वहाँ पे सर्विस दे रहे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि प्लीज़ हमारी ये सर्विसेज हमारे होम डिस्ट्रिक्ट्स में या हमारे होम डिवीज़न में ली जाएं, क्योंकि अभी जो माहौल है वहाँ पे बहुत टेरर का माहौल है, हम वहाँ काम नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तपती गर्मी में बैठना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है सर। 42 दिन हो गए आज हमें यहाँ पे तपती गर्मी में बैठे हुए हैं। 27 जून को हमारी पहली मीटिंग हुई थी हमारे एलजी साहब से। उन्होंने हमें अश्योर किया था कि आपकी ये डिमांड जो है ये जेन्युइन डिमांड है और इसको पूरा किया जाएगा। हम एलजी साहब से यही गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से अपने एश्योरेंस पर वो खरा उतरे और जल्द से जल्द हमें ट्रांसफ़र पॉलिसी दे दें। तो जिस तरह से ये एम्प्लॉयज़ जो हैं लगातार यहाँ पर पिछले 41 दिनों से बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं खुले आसमान के नीचे तपती धूप में ये लोग बैठे हुए हैं। अभी तक सरकार की ओर से कोई भी जवाब नहीं आया है, मगर फिर भी इन्हें उम्मीद है कि सरकार कुछ ना कुछ ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाएगी और उसके बाद इन्हें कश्मीर से जम्मू स्थानांतरित किया जाएगा। मगर तब तक ये एजिटेशन इसी तरह चलेगी, ये इनका कहना है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ दीपक खजूरिया, द न्यूज़ स्क्वायर, जम्मू। SR College of Competitions, J&K's #1 IAS JKS Academy, providing quality education since 2000. Batch is available for General Studies, CSAT and Optionals. SR College of Competitions, Gandhinagar, Jammu.